एशिया की महत्वपूर्ण कृषि उपज मंडियों में शामिल जावरा की डॉक कृषि उपज मंडी निश्चित ही पूरे एशिया में जावरा मंडी का जो नाम है वो अन्य सभी मंडियों से कुछ अलग हटके है। और जावरा मंडी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर नए मंडी सचिव का आगमन हुआ है, श्री R.K. जैन सर का। और आज हमारे साथ हैं वे, आइए हम उनसे कुछ संवाद करते हैं। सर आपको नमस्कार है। सबसे नमस्कार सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका आगमन कहाँ से हुआ है, आप इससे पहले कहाँ कार्य कर रहे थे, उसके बारे में बताइए। श्यामपुर जिला सीहोर जी पदस्थ था, वहाँ से जी। तो सर आप जावरा आए हैं, उसके बाद आने के बाद में अब तक आपने जावरा मंडी के बारे में क्या क्या जाना, आपने यहाँ क्या देखा उसके बारे में। जावरा मंडी मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण मंडी है और यहाँ पे मसालों की और लहसुन प्याज की काफ़ी मात्रा में आवक होती है जी। और किसानों को जो सुविधाएँ हो सकती हैं जी प्रोवाइड की जाए। तो मंडी होती क्या है, मतलब मंडी का एक अर्थ अगर देखें तो वास्तव में मंडी होती क्या है, वो बताइए। मंडी जो है सेलर और बायर के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती है और उसके बदले में मंडी को सेवा शुल्क के रूप में मंडी शुल्क प्राप्त होती है। तो जावरा मंडी सर पिछले 2 महीने से काफ़ी चर्चा में रही, यहाँ पे अनेक तरह की समस्याएं सामने आई, तो आपके नॉलेज में भी वो आई होगी, उसके लिए आपने क्या क्या कदम उठाए अभी तक। अभी ऐसी कोई नई समस्या तो मेरे संज्ञान में नहीं आई है और दैनिक समस्याएं जो हैं किसानों की और व्यापारियों की या जो समस्याएं हैं उनको बराबर दूर किया जा रहा है। और ऐसी कोई व्यवस्था जो आपने आने के बाद में पहले नहीं थी और उसको किया है अभी, जिससे किसानों को राहत मिली हो। नहीं, किसानों की छोटे किसानों की ये मांग थी कि हमें 2 से 3-4 कुंटल तक के जो है उनके लिए ढेर व्यवस्था से नीलाम कराया जाए और वो चालू कर दिए। सोयाबीन में तो चालू हो गया और गेहूँ में भी जारी कर दिया और प्याज और लहसुन में पहले से जारी है। तो लहसुन का जो है मंडी वहाँ पर है और उसको लेके काफ़ी अभी भी चर्चा रहती है कि वहाँ पर टोकन सिस्टम में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई थी पहले भी, तो उसमें आपने क्या सुधार किया था। नहीं, टोकन निश्चित है, जो पूर्व से निर्धारित है टोकन लगभग 275 ट्रॉली और 75 पिकअप को डेली टोकन जारी किए जाते हैं और वही ट्रॉली जो है और फिर पिकअप पुराने मंडी प्रांगण जावरा में जाते और बिक रही थी और उसमें अभी कोई इस तरह की समस्या नहीं है। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ सर जो सामने आती है कि यहाँ जो गार्ड है, यानी जो अस्थायी गार्ड होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, यानी नीलामी जैसे कार्यों में सारी सुरक्षा, हाँ पूरी सुरक्षा मंडी समिति के पास जो है वो ठेके पर दी हुई है तो उसी के माध्यम से की जाती है। तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं सर, उनको भी सुधारने के लिए आपने कुछ अभी लिखा हो, कोई पत्र लिखा हो या ऐसी कोई। नहीं, अभी इस तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई व्यवस्था चल रही है, उसी के बारे में चल रही है। चलिए, बहुत अच्छा सर। और कोई ऐसी बात जो आप किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, किसान बंधु सबसे पहले तो अपनी कृषि उपज को साफ करके लाए, जितनी अच्छी क्वालिटी की वो कृषि उपज लाएंगे उतने अच्छे उनको भाव मिलेंगे और प्रायः पूरा माल एक सा लाए। कई बार इस तरह के विवाद आते हैं, अन्य मंडियों में भी आए हैं कि ऊपर और नीचे माल में फ़र्क होता है, उससे जहाँ एक तरफ मंडी की साख को बट्टा लगता है उसी के साथ में किसानों को भी इसका नुकसान झेलना पड़ता है। और दूसरा ये है कि वर्तमान में यहाँ पे एक समस्या ये है कि कई बार किसान एक दिन ट्रॉली 2-2 दिन में नंबर आता है, 2-2 दिन में, तो अपनी ट्रॉली को सुरक्षा स्वयं भी करें और अगर कहीं कोई इस तरह की उनको कहीं जाना है तो मंडी प्रशासन को अवगत करा के जाएँ और अड़ोस पड़ोस में भी लोगों को अवगत करा के जाएँ। और ट्रॉली वाहन को की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसान की खुद की है। निश्चित ही वाहन की सुरक्षा, वाहन और माल की सुरक्षा, जब तक उनका माल विक्रय नहीं हो जाता है तब तक उसके माल की सुरक्षा के लिए वो खुद नियुक्त रहें और पाबंद रहें। अपने माल की सुरक्षा अपनी स्वयं की जिम्मेदारी होती है, ये सार्वजनिक सत्य है और वही है। और दूसरा जो है, किसान इस समय मौसम का काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बादल हो जाते हैं, अचानक धूप गर्मी पड़ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना साथ में माल की सुरक्षा के लिए
रहें और मौसम के प्रति भी अवेयर रहें, और इसके लिए मंडी द्वारा समय समय पर सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं कि वो अपने माल की मौसम को देखते हुए, ताकि कृषि उपज भी उनको खराब ना हो और उनको नुकसान ना हो। बहुत अच्छी बात है। तो सर ने हमें बताइए, और जावरा मंडी को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे भी सर से संवाद करते रहेंगे, और जो भी आपकी भी कोई बात है तो आप सर तक पहुंचा सकते हैं। आज आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ठीक।